नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र 2.0 का। ठीक है, तो कुछ दिन मैंने क्लास नहीं लिया था, आज से शुरू कर रहा हूं दोबारा से। बिजी था इसलिए नहीं क्लास ले पाया। तो ब्रह्मास्त्र 2.0 में जीव विज्ञान कुमार गौरव सर ले रहे हैं, उसी का आज का जो टॉपिक था उसको डिस्कस करते हैं। तो कोशिकी श्वसन जो भी छूटा हुआ है मैं धीरे धीरे करके उसको कवर कर दूंगा। तो कोशिकी श्वसन, तो ये एक कोशिका होती है। कोशिका के बारे में क्या था, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन के बारे में जानते हैं। सो एक ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इसमें यदि O2 की उपस्थिति में क्या बनाता है, पायरूबिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है, पायरूबिक अम्ल बनाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन उपस्थित हो, पायरूबिक अम्ल बनेगा। इसमें क्या है, ATP जो को एनर्जी बनेगी, कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनते हैं। ठीक है, यदि ATP में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में क्या होगा, जो यदि ऑक्सीजन उपस्थित होगा, तो ऑक्सीजन यदि उपस्थित होगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और 36 ATP बनेगा। अनुपस्थिति में क्या बनेगा, पायरूबिक अम्ल बनेगा। यदि ऑक्सीजन उपस्थिति होगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन बनेगा, पानी बनेगा, मतलब और 36 ATP बनेंगे। तो टोटल कितने ATP अणु बनते हैं, 2 एनर्जी के अणु इधर बने हैं आपके 0-2 और 36 इधर बन गए। तो कितने बन गए ATP, 36 to 38 ATP बन गए। अच्छा, इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है पायरूबिक अम्ल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइसिस बोलते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्रेफ चक्र बोला जाता है। ग्रेफ चक्र बोला जाता है। तो अब टोटल एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने पर कितने ATP अणु बनते हैं। तो एक ग्लूकोज टूटने पर टोटल 38 अणु बनते हैं, कि उपस्थिति में 36 और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 अणु बनते हैं। तो टोटल 38 अणु बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का टूटना को क्या कह देते हैं, ग्लूकोसाइसिस बोलते हैं। ग्लूकोज का टूटना, ये ग्लूकोज का टूटना होता है, इसको जो पायरूबिक अम्ल बनता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइसिस लाइसिस बोलते हैं। EMP पैथ भी कहते हैं, EMP और पाथ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, EMP भी और पाथ भी कहा जाता है। कोशिकी श्वसन क्या होता है, तो कोशिकी श्वसन के बारे में जो रिएक्शन है कोटाबोलिक बोलते हैं। तो कोशिकी श्वसन का जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोटाबोलिक कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोटाबोलिक कहता है। बड़ा जो अणु होते हैं छोटे छोटे अणु में टूटने को क्या बोलते हैं, कोटाबोलिक कहते हैं। ग्लूकोज की जो प्रक्रिया होती है बड़े अणु का छोटे छोटे अणु में टूटना, उसको क्या कहते हैं, कोटाबोलिक कहते हैं। ये PDF नोट्स हमारे पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर करंट अफेयर्स की और ब्रह्मास्त्र 2.0 की करंट अफेयर्स की क्लासें आपको PDF नोट फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। अब हम डिस्कस करेंगे श्वसन अंग। तो श्वसन अंग हमारे कौन कौन से होते हैं, जो श्वसन अंग होते हैं, जीव जंतु जिससे श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो मेम्ब्रेन जो स्तनधारी होते हैं, पक्षी होते हैं और सरीसृप होते हैं। ये किससे सांस लेते हैं, तो फेफड़ों से सांस लेते हैं। लंग्स से सांस कौन कौन से लेते हैं, तो स्तनधारी होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, पक्षी होते हैं और सरीसृप होते हैं, ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। अमीबा और यूग्लिना किससे सांस लेते हैं, बॉडी से सांस लेते हैं। किससे, बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। केचुआ जो होता है ये किससे सांस लेता है, त्वचा से, मतलब स्किन से सांस लेता है। मछली जो होती है तो किससे, गलफड़ों से सांस लेती है। मेंढक जो होता है ये पानी में भी रहता है, मिट्टी में भी रहता है। ठीक है, तो मेंढक जो होता है पानी से भी और लंग से भी सांस लेता है। जब पानी में रहता है तो फेफड़ों से सांस लेता है, और जब गलफड़ों से सांस लेता है, जब मिट्टी में होता है तो किससे सांस लेता है मेंढक, तो 2 तरीके से सांस लेता है, लंग्स से भी सांस लेता है और स्किन से भी सांस कौन सा लेता है, मेंढक सांस लेता है। काकरोच जो होता है तिलचट्टा होता है। देखो ये तिलचट्टा मैंने बना रखा है, इसमें क्या होता है, 3 पैर या 6 टोटल टांगे होती है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे से ये छिद्र होते हैं। कौन से, ये मैंने गोल गोल जो बना रखे हैं, इससे ये सांस लेता है। इसको क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं या स्पाइकल कहते हैं। जैसे श्वास नली से इनकी ये सांस नली होती है। कैसे, तिलचट्टा जो होता है किससे सांस लेता है, सांस नली से, स्पाइरेकल से सांस लेता है। तो आपको पता चल गया होगा, जो स्तनधारी होते हैं फेफड़ों से सांस लेते हैं। अमीबा यूग्लिना बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। केचुआ जो स्किन से सांस लेता है। फिश जो होता है गलफड़ों से सांस लेता है। मेंढक जो होता है पानी में लंग्स से सांस लेता है और मिट्टी में स्किन से सांस लेता है। काकरोच जो होता है श्वास नली से सांस लेता है। नोट पे मैंने लिख रखा है, जो श्वसन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और हमारे जब श्वसन होता है उस समय हम थक जाते हैं, जैसे दौड़ने के बाद हमारे जॉइंट पेन करते हैं, हमारा शरीर थकता है, तो किस लिए थकता है, तो श्वसन होता है समान प्रक्रिया में हम सांस लेते हैं। तो O2 क्या होता है, O2 ऑक्सीजन जो होती है बॉडी में यूज होती है और एनर्जी के रूप में ये काम करती है। अचानक क्या होता है, हम यदि रनिंग करने लगते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की
आवश्यकता होती है और डिमांड बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन हम ज़्यादा ले नहीं पाते, उस समय क्या होता है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जब हम दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन उतनी बॉडी को मिल नहीं पाती, एनर्जी मिल नहीं पाती, उस समय क्या होता है हमारी बॉडी थकने लगती है, हम फाँ करने लगते हैं, और दूसरा क्या है हमारे जॉइंटों में पेन होने लगता है। तो जब बॉडी में क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मान लो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, उस समय क्या होता है लैक्टिक एसिड जो होता है, क्या होता है लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारे जॉइंट में जम जाता है। कहाँ जम जाता है? जॉइंट में हमारे लैक्टिक एसिड जम जाता है। जी लैक्टिक एसिड के कारण हमारे जॉइंटों में क्या होता है पेन होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि दौड़ते समय हमारे जॉइंटों में पेन क्यों होता है या हमारे पैर क्यों दर्द करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड जो होता है जॉइंटों में जम जाता है, इस कारण से क्या होता है हमारे पैरों में हम थक जाते हैं और पैरों में दर्द होने लगता है। बॉडी में पेन होने का कारण यही है, तो बॉडी में किस लिए पेन होता है और लैक्टिक एसिड का जमा होना बॉडी में पेन होने का कारण। जब हम तेज़ भागते हैं, जिम करते हैं, गेम खेलते हैं, तो उस समय क्या होता है पेन होता है। ठीक है, हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको ये फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप फटाफट रिवीजन कर सकते हो। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, क्या बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, मतलब जहाँ से हमारा उत्सर्जन होता है। जैसे हम कोई चीज़ खाए और पाचन किया, पाचन के बाद क्या होता है कुछ चीज़ें निकलती हैं बाहर वेस्ट के रूप में, उसको क्या बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो हम कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं? तो 3 चीज़ें हम मुख्य रूप से खाते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रूप में हम खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? लिपिड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और प्रोटीन के रूप में हम भोजन के रूप में जो चीज़ें लेते हैं तो 3 फॉर्म में लेते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रूप में लेते हैं। तो क्या होता है CLP, हमको क्या कहते हैं CLP। तो Cl में क्या क्या होता है? CH होता है, CHO और Cl में होता है N, क्या होता है प्रोटीन में N होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में प्रोटीन में सारी चीज़ें हो जाती है, CHO और N, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और Cl में केवल क्या होता है C होता है, H होता है और O होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें खाई जाती है। कौन कौन सी चीज़ खाते हैं? C खाते हैं, H खाते हैं, O खाते हैं और N खाते हैं। N मतलब नाइट्रोजन खाते हैं। उसके बाद क्या होता है उत्सर्जन होता है। जब खाने के बाद क्या होगा कोई पाचन क्रिया के बाद क्या होता है उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन कैसे होता है? जो उत्सर्जन होता है मतलब वेस्ट पदार्थ होता है वो कैसे होता है? N युक्त होता है, मतलब नाइट्रोजन युक्त होता है। वेस्ट पदार्थ कैसा होता है? नाइट्रोजन युक्त होता है। इसी को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जब नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट पदार्थ निकलता है उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे त्वचा में क्या क्या होता है? स्किन से क्या होता है? पसीना निकलता है, ये भी उत्सर्जन है। लंग्स से क्या होता है? CO2 निकलती है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, ये भी उत्सर्जन है। आई से क्या है? आँखों से क्या है? आंसू निकलते हैं, ये भी उत्सर्जन तंत्र में आता है। त्वचा से ये होता है। मूत्र नलिका होती है, मूत्र नलिका से क्या होता है? यूरिन। हम खासकर यूरिन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम यूरिन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें। जो वेस्ट होता है वो खाने के बाद या पचाने के बाद जो वेस्ट निकलता है उसमें N होने वाला होता है। क्या होता है? उसमें N जरूर होता है। ऐसे 3 टाइप के वेस्ट होते हैं। किस टाइप के? 3 टाइप के वेस्ट होते हैं। पहला टाइप का वेस्ट होता है अमीनोटोलिक, ठीक है, जिसको अमोनोटोलिक बोलते हैं, यूरोकोटोलिक और यूरोटोलिक। 3 टाइप के हमारे वेस्ट होते हैं जो हमारा शरीर निकालता है उत्सर्जन के बाद। उसमें 3 टाइप के वेस्ट होते हैं, अमोनोटोलिक, यूरोकोटोलिक और यूरोटोलिक, हमारे 3 टाइप के वेस्ट होते हैं। ये जो वेस्ट बाहर निकलते हैं जहरीले होते हैं। जो वेस्ट ये बाहर निकलते हैं तुम में अमोनोटोलिक, यूरोकोटोलिक और यूरोटोलिक में ये क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। तो कौन कितना जहरीले होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो अमोनोटोलिक होता है जिसको फर्स्ट बार हमने डिस्कस किया है, ये वेस्ट सर्वाधिक जहरीला होता है। ठीक है, ये सर्वाधिक जहरीला होता है। जो वेस्ट निकलता है हमारा खाने पीने के बाद, ये कैसा होता है? सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। ये किस में पाया जाता है? तो जलीय जीवों में ये अम्ल पाया जाता है। अमोनोटोलिक जो एसिड होता है किस में पाया जाता है? ये जलीय जीवों में से निकलता है, मतलब जलीय जीवों में ये पाया जाता है। वेस्ट किस रूप में निकलता है? अमोनिया के रूप में होता है। जो वेस्ट होता है जलीय जीवों में वो किस रूप में होता है? अमीनिया रूप में पाया जाता है। एग्जाम्पल, जलीय जीव जैसे मछली है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन आता है जलीय जीव मछली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमोनिया अम्ल पाया जाता है, जो कि सबसे जहरीला होता है। नंबर 2 डिस्कस करते हैं यूरोकोटोलिक। यूरोकोटोलिक क्या होता है? वेस्ट होता है, ये भी वेस्ट होता है। ये कैसा होता है? यूरिक अम्ल होता है। कैसा होता है? यूरिक अम्ल होता है। ये सबसे कम जहरीला होता है। सबसे ज़्यादा जहरीला कौन होता है? अमोनोटोलिक। और सबसे कम होता है यूरोकोटोलिक, सबसे कम होता है। नीड इसमें क्या होती है? वाटर की ज़्यादा नीड होती है। किसकी नीड होती है? वाटर की। ठीक है, वाटर की बहुत कम नीड होती है, मतलब वाटर इसमें क्या है? बहुत कम आवश्यकता होती है। ये किस में पाया जाता है? पक्षी सरीसृप जो होते हैं, आप पक्षियों को पानी पीते देखा, बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है? बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है। यूरोकोटोलिक क्या होता है? सबसे कम जहरीला होता है और जिसमें ये किस में पाया जाता है? पक्षी और सरीसृप में ये पाया जाता है।
ये कैसे होता है, वेस्ट फॉर्म में निकलता है। अब पक्षियों को, सरीसृप को आपने सुसु करते नहीं देखा होगा। सुसु करते कि उसमें पानी नहीं होता है, बहुत कम जहरीला होता है। जब आप एक प्रकार से लिक्वर जब पीते हैं, कोई लिक्वर पीता है, उसमें पानी क्यों मिलाते हैं? क्योंकि एसिड की जो मात्रा है वो कम होती जाए, ठीक है। तो वेस्ट पेस्ट फॉर्म में होता है। तो सरीसृप और पक्षी में क्या होता है, इसमें वाटर की कम नीड होती है, सबसे कम जहरीला होता है। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूरियोटोलिक, जो कि कहाँ पर होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक वेस्ट होता है। ये कैसा होता है, यूरिया होता है। कैसा होता है, यूरिन होता है और यूरिया इसमें पाया जाता है। यूरिया क्या होता है, स्तनधारी में होता है। यूरिया किस में पाया जाता है, स्तनधारी में पाया जाता है। जैसे मेंढक, ये एग्जाम्पल लेते हैं, मेंढक जो होता है तीनों कैटेगरी में आता है, अमीनोटोलिक, यूरकोटोलिक और यूटकोटोलिक। नोट है, मेंढक जो होता है तीनों कैटेगरी में। मेंढक में लार्वा होता है जिसको टेडपोल कहा जाता है। मेंढक में एक जो लार्वा पाया जाता है जिससे वो बच्चे बनाता है, उसको क्या कहते हैं, टोडपोल कहा जाता है। मेंढक में तीनों प्रकार का उत्सर्जन होता है, अमीनोटोलिक, यूरकोटोलिक और यूरियोटोलिक। तीनों प्रकार का उत्सर्जन किस में पाया जाता है, तो मेंढक में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है, तीनों प्रकार का उत्सर्जन किस में पाया जाता है? ऑप्शन दिए होंगे तो किस में पाया जाता है, तीनों प्रकार का उत्सर्जन मेंढक में तीनों प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। अब यूरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, जो मानव में पाया जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट, हम पूरा एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, हमारी बॉडी के लीवर में होता है। याद रखिएगा, हमारी बॉडी के लीवर में इसका निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण किडनी में नहीं होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो पहला ऑप्शन किडनी ही वो देता है। तो किडनी में नहीं होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में इसका निर्माण होता है। वर्ल्ड का फर्स्ट लेबोरेटरी था जहाँ पर निर्मित कार्बनिक पदार्थ बना था। ये सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ, कौन सा कार्बनिक पदार्थ था जो बनाया गया था लेबोरेटरी में, वो यूरिया ही बनाया गया था। यौगिक क्या, यूरिया, जिसको वेहलर ने बनाया था। किसको बनाया था, वेहलर ने इसको बनाया था। यूरिया को किसने बनाया था, वेहलर ने बनाया था। फार्मूला इसका क्या, NH2CO NH2। यूरिया का फार्मूला अक्सर पूछ लेता है, NH2CO NH2 यूरिया का जो है फार्मूला है। निर्माण यूरिनिथिन जो होती है, यूरिनिथिन चक्र से इसका निर्माण होता है। किसके चक्र, यूरिनिथिन चक्र। हम आगे आपको समझाएगा यूरिनिथिन चक्र क्या होता है, इससे इसका निर्माण होता है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। ये देखिएगा, हमारी किडनी है, ये किडनी है। किडनी के बारे में आपको मैंने चित्र बना रखा है, आपको किडनी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आप चित्र को समझिएगा, उसके बाद मैं आपको किडनी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखा दूंगा, ठीक है। लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये क्या है, PDF नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर सारे हैंड रिटन आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो ये क्या, किडनी है। किडनी का आकार, किडनी को क्या कहते हैं, वृक्क भी इंग्लिश में किडनी कहते हैं, हिंदी में वृक्क कहा जाता है। आकार इसका कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का होता है। देखो, ये सेम के बीच के आकार का है। इसके सबसे ऊपर जहाँ से किडनी का ये क्या होता है, यूरिन पॉइंट जहाँ से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइलम का, जहाँ से मूत्रवाहिका बाहर निकलती है, जहाँ से मूत्रवाहिका ये बाहर निकलती है, जहाँ से जुड़ी होती है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हाइलम कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो होती है मूत्र नलिका होती है। उसके बाद क्या बनती है, मूत्र नलिका बनती है, जिसको मूत्रवाहिका यूरेटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जहाँ पर ये मूत्र इकट्ठा होता है, ये इकट्ठा होता है मूत्र, उसको क्या कहते हैं, चैम्बर, ठीक है। मूत्राशय जिसको बोला जाता है, जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, उसको यूरिन ब्लेडर कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरिन ब्लेडर। हिंदी भाषा में क्या, चैम्बर उसको बोल दिया जाता है। जहाँ पर मूत्र रेड ये है, इसको चैम्बर या यूरिन ब्लेडर के नाम से जाना जाता है। जो लास्ट पॉइंट होता है, ये मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है, मूत्र मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब इसके मूत्रवाहिका का प्रवेश द्वार जो होता है, जो हाइलम होता है, मूत्रवाहिका का प्रवेश द्वार होता है। इधर ही से मूत्र निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिका प्रवेश द्वार कहा जाता है हाइलम को। सर्वाधिक यूरिया अमोनिया कहाँ होता है, तो सर्वाधिक यूरिया या अमोनिया कहाँ पर पाई जाती है, इधर ही पर सर्वाधिक यूरिया या अमोनिया पाई जाती है। हाइलम में सर्वाधिक यूरिया या अमोनिया, CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वाधिक यूरिया या अमोनिया कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, हार्मोनियम में, हाइलम में पाई जाती है। और किस क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो मूत्रवाहिका का प्रवेश द्वार होता है, वो क्या होता है, हाइलम ही होता है। एक क्वेश्चन आता है कि अरेंज करिए, कि सबसे पहले क्या होता है, पहले किडनी होती है, उसके बाद यूरेटर होता है, यूरिन ब्लेडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो आप इसमें देखिएगा, सबसे पहले क्या, किडनी है, किडनी के बाद यूरेटर है, यूरेटर क्या है, यूरेटर है। उसके बाद क्या, यूरिन ब्लेडर, यूरिन ब्लेडर कहाँ गया, यूरिन ब्लेडर ये। उसके बाद मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो किडनी के बाद यूरेटर, यूरिन ब्लेडर और यूरेथ्रा लास्ट में पाया जाता है। अब ने डिस्कस करते हैं किडनी, जिसके बारे में इतनी स्टोरी मैंने डिस्कस की है। किडनी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किडनी देखो किसके आकार का होता है, ये मैंने बता दिया, सेम के आकार का होता है।
इसके बाह्य भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। इसके बाह्य भाग को कॉर्टेक्स बोला जाता है। आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। तो आंतरिक भाग को क्या बोला जाता है, मेडुला कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। इसका आकार सेम के आकार का होता है। इसकी इकाई क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किडनी की इकाई क्या होती है। इसमें नेफ्रोम होते हैं, छोटे 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 कई सारे नेफ्रोम होते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको क्या बोलते हैं, किडनी की इकाई जो होती है नेफ्रोम होती है। किडनी में क्या होते हैं, मैनी नेफ्रोम पाए जाते हैं, बहुत हजारों नेफ्रोम पाए जाते हैं। इसकी कार्य क्या होता है, किडनी का जो कार्य होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रक्त को छानना। रक्त क्या है, छानना किडनी का कार्य होता है। और रीऑब्जर्वेशन, पुनः अवशोषण करना। रीऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसको पुनः अवशोषण करना। बताते हैं कि इसमें 100 लीटर डेली मूत्र बनता है और हम एग्जिट कितना करते हैं, करीब 1.5 से 2 लीटर हम मूत्र एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो पुनः अवशोषण 98 लीटर जो मूत्र होता है ये अवशोषित कर लेता है। अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण कहाँ होता है, किडनी में होता है। तो अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है। और पुनः अवशोषण कहाँ होता है, दोबारा जो अवशोषण होता है किडनी में इसका अवशोषण होता है। ब्लड में O2 कौन मिक्स करता है, तो ब्लड में O2 लंग्स मिक्स यानी फेफड़े मिक्स करते हैं। और पंप कहाँ होता है ब्लड का, हार्ट में इसका पंप होता है। तो चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अवशोषण इलियम में होता है, पुनः अवशोषण किडनी में होता है, ब्लड में जो O2 मिक्स होती है वो लंग्स में होती है, और पंप कहाँ पे करता है, हार्ट में इसका पंप किया जाता है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। अब नेफ्रोन, नेफ्रोन क्या होता है, नेफ्रोन के बारे में बता दिया। इसका ऐसे ऐसे करके फिगर होता है। ठीक है, नेफ्रोन क्या इकाई, किडनी की इकाई होती है। अब यूरिन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूरिन क्या होता है, यूरिन कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, ये डेली कितना हम यूरिन निकालते हैं, तो करीब 1.5 से 2 लीटर यूरिन हम बाहर निकाल देते हैं। इसका रंग कैसा होता है, यूरोक्रोम जो होता है वर्णक के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, मनुष्य का जो हल्का रंग का पीला रंग होता है मूत्र का, वो किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। पब्लिक टॉयलेट में जो गंध आती है वो किस कारण से आती है, तो पब्लिक टॉयलेट में जो गंध आती है यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन होना। क्योंकि क्या होता है, साफ होता है नहीं, एक व्यक्ति गया उसने सुसु कर दिया, फिर दूसरा व्यक्ति गया उसने यूरिन कर दिया, फिर तीसरा गया, तो यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, उसमें गंध आती है। तो किस कारण से गंध आती है, अमोनिया के कारण गंध हो जाती है। इसमें क्या होता है, यूरिन में 95% जल होता है। कितने परसेंट जल होता है, 95% जल होता है। 2 से 2.5% इसमें यूरिया पाई जाती है। कितने, 2 से 2.5% यूरिन में क्या, यूरिया पाई जाती है। इसका pH वैल्यू जो होता है करीब 4.8 के आसपास इसका pH वैल्यू रहती है। तो pH वैल्यू कितनी रहती है, जो कि एक अम्लीय होता है, 4.8 के आसपास इसकी pH वैल्यू रहती है। किडनी में जो पथरी होती है किसके कारण होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी में जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण किडनी में पथरी पाई जाती है। गठिया रोग किस कारण से होता है, तो यूरिक अम्ल जमने के कारण। गठिया रोग क्या होता है, यूरिक अम्ल जम जाता है। कहाँ पर जम जाता है, जो हड्डियाँ होती है, हड्डियों के जॉइंटों में क्या यूरिक अम्ल जमने के कारण क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है।